हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अच्छी जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर 1 की होने वाली है। और सेमेस्टर 1 में जो हमारी हिस्ट्री है, यानी इस हिस्ट्री का नाम है प्राचीन समाज, एंशिएंट सोसाइटी। इस हिस्ट्री को हम कवर कर रहे हैं और इसकी हम ऑलरेडी 3 यूनिट तक पूरी बुक कवर कर चुके हैं। और यूनिट नंबर 4 जो चल रही है हमारी, वो अभी प्रेजेंट में चल रही है और यूनिट नंबर 4 का हम पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाकर मेरी उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 जो होगा वो हमारा पार्ट 1 से ही रिलेटेड होगा। क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 2 अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। और इस पूरी यूनिट को समझने के लिए आपको पार्ट 2 एंड पार्ट 1 दोनों ही देखने मस्ट हैं, यानी इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, चलिए फिर बिना देरी करे हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, यानी यूनिट नंबर 4 के पार्ट 2 की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस यूनिट का नाम है प्राचीन यूनान, मिनोअन और माइसीन। ये हमारी पूरी ही यूनिट का नाम है, यानी यूनिट 4 का, जहां हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। जहां तक उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे, यानी उससे आगे वाला पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। चलिए फिर बिना देरी करे उसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला था वो था माइसीनियन और मिनोअन के बीच संबंध, यानी हम इसमें माइसीनियन और मिनोअन के बीच जो संबंध थे उनको डिस्कस करने वाले थे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। माइसीनियन और मिनोअन के बीच संबंध महत्वपूर्ण इतिहास है, निम्नलिखित तरीके से संक्षिप्त किया जा सकता है। यानी देखिए, इनके जो संबंध हैं वो बहुत सारे हैं, इसीलिए हम उन्हें कुछ महत्वपूर्ण तरीकों से संक्षिप्त में उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। पहला हम देखेंगे व्यापार और व्यापारिक संबंध के इन दोनों के बीच में व्यापार और व्यापारिक संबंध कैसे थे। मिनोअन्स ने बड़े जहाज़ों का विकास किया और व्यापार में वृद्धि की। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने यूनानी महाद्वीपों में माइसियन लोगों के साथ व्यापारिक संबंध बनाने में सफलता मिली। यानी देखिए, मिनोअन्स जो थे उन्होंने जहाज़ों का निर्माण किया और माइसियंस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए थे। इससे माइसियंस ने मिनोअन के साथ व्यापार किया और यूनान में उनके प्रसार को हिस्सा बनाया। और इसी वजह से जब जहाज़ वगैरह बन गए, सारी चीज़ें होने लगी, तो मिनोअन और माइसियन के बीच में व्यापार भी होने लगा था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे कला और सांस्कृतिक प्रभाव के। इन दोनों में कला और सांस्कृतिक जो संबंध थे उन्हें देखेंगे। माइसियंस ने मेगारो हजार कमरों या किंग्स हॉल जैसे अद्वितीय और महत्वपूर्ण दीर्घकालीन इमारतें बनाई, जो कि उनकी कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। मिनोअन्स ने भी अपनी कला को विकसित किया और उनके द्वारा निर्मित महल और अन्य संरचनाएं अद्वितीय थीं। यानी देखिए, दोनों ही माइसियंस और मिनोअन्स दोनों ही अपनी जो कला है उसको विकसित कर रहे थे, उसको बढ़ा रहे थे, अद्वितीय चीज़ें बना रहे थे। यानी ऐसी ही चीज़ें जो बहुत टाइम तक चल सकें, दोनों ही अद्वितीय चीज़ें बना रहे थे, अपनी अपनी कला में आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे भाषा और लिपि। माइसियंस ने अपनी भाषा को इंडो यूरोपियन के रूप में विकसित किया और इसे लीनियर बी लिपि में लिखा। मिनोअन्स भी अपनी खुद की लिपि लीनियर ए का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें अंतर था। यानी देखिए, दोनों ही अपनी अपनी लिपि का प्रयोग करते थे और दोनों की ही लिपि में थोड़ा बहुत अंतर भी देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे संगठन और शासन। मिनोअन समाज में महिलाएं प्रमुख थीं और यहाँ तक कि महिलाओं की प्रधानता का प्रमुख संकेत मिलता है। यानी देखिए, यहाँ पर महिलाओं को प्रमुख माना जाता था और महिलाओं की जो प्रमुखता है उसका भी संकेत देखने को मिलता है। माइसियंस के समाज में भी समाज के विभिन्न स्तरों की प्रमुखता थी, लेकिन वह अपनी खुद की संस्कृति को अपनाने का प्रयास करते थे। यानी देखिए, माइसियंस जो थे वो औरों की संस्कृति को भी मान्यता देते थे, लेकिन वो अपनी संस्कृति को ज़्यादा बढ़ावा देते थे और उसे अपनाने का प्रयास करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, इन सभी तत्वों से पता चलता है कि मिनोअन्स और माइसियन सभ्यता एक दूसरे के साथ संबंध रखती थी और उनके बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक और भाषा के आदान प्रदान हुआ। यानी देखिए, इन सभी से हमें पता चलता है कि दोनों ही संस्कृति आपस में व्यापार, सांस्कृतिक और भाषाओं जैसे संबंधों में आदान प्रदान करती हुई हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। मिनोअन्स सभ्यता के विभिन्न चरणों का सारांश निम्नलिखित रूप में है। यानी देखिए, मिनोअन्स जो सभ्यता है उसके जितने भी चरण हैं, अब उनको हम सारांश में देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे चरण हैं तो उनको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
फर्स्ट है हमारा आरंभिक चरण, जो कि 2000 से 1600 ईसा पूर्व में था। इस चरण में माइसियंस ने यूनान मुख्य भूमि के प्रवेश किया और कृषि को महत्वपूर्ण भूमिका दी। यानी देखिए इस टाइम पे जो कृषि थी उसको बढ़ावा दिया गया, जनसंख्या में वृद्धि हुई और व्यापार का विकास हुआ, और इस टाइम पे जनसंख्या में भी वृद्धि होने लगी और जिसकी वजह से व्यापार में भी वृद्धि हुई। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे मिनुअन्स के साथ संवाद और संबंध बने। जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा तो मिनुअन्स के साथ भी संबंध बनने लगे और इनके संबंध अच्छे होने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मध्य चरण, जो कि 1600 से 1400 ईसा पूर्व के बीच में था। इस चरण में थैरा द्वीप के विस्फोट के बाद माइसिनियंस की शक्ति में वृद्धि हुई। इस दौरान वह अन्य समृद्धि को कब्जा करने लगे और व्यापार को बढ़ावा दिया। यानी इस टाइम पे माइसिनियंस जो थे वो अन्य क्षेत्रों पर कब्जा करने लगे और व्यापार को बढ़ाने लगे। इसके बाद महान थोलोस कब्रों का निर्माण हुआ और नोसो माइसिनियंस के नियंत्रण में आ गया। अब इसके बाद में जो नोसोन्स था वो भी माइसिनियंस के नियंत्रण में आ गया था, क्योंकि माइसिनियंस जो थे अब दूसरों पर नियंत्रण कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारा उत्तर चरण, जो कि 1400 से 1200 ईसा पूर्व का था। इस चरण में माइसिनियंस और मिनोअन संबंध में परिवर्तन आए। माइसिनियंस अनातोलिया के हित्ती सम्राट के साथ संघर्ष करने में शामिल हुए और उनके साथ संघर्ष करने के बाद वह अहिविया के रूप में संदर्भित हो गए। इस दौरान ग्रीक और माइसिनियन संस्कृति के बीच संघर्ष हुआ और संघर्ष की उपयोगिता को प्रमोट किया गया। यानी अब माइसिनियंस जो थे वो संघर्ष करने लगे थे और अपने संघर्ष को बढ़ाने लगे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, इस चरण में माइसिनियन सभ्यता को विकास के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है, जिसमें व्यापार, कृषि, सामाजिक संरचना और संस्कृति के बदलाव शामिल हैं। यानी हम कह सकते हैं इस दौरान जो माइसिनियंस थे उनकी सभ्यता में चेंजेस हुए, जैसे कि हम कह सकते हैं व्यापार में, कृषि में, सामाजिक संरचना में और संस्कृति में भी बहुत सारे हमें बदलाव देखने को मिले। जैसे कि आपने अभी देखा जो माइसिनियंस थे वो युद्ध वगैरह भी कर रहे थे, मतलब दूसरों के क्षेत्रों को छीनने का कार्य भी कर रहे थे और दूसरों के क्षेत्रों पर भी कब्जा कर रहे थे माइसिनियंस। तो बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। अब देखिए जो आपकी बुक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अब हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जितने भी आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, यानी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम उन्हें कवर करेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं ये विद आंसर होंगे, तो आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं, अच्छे से इन्हें रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो अगर आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आ जाएँ, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा, मिनुअन सभ्यता के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। देखिए जो हमारे पार्ट 1 है उसमें मैंने आपको मिनुअन सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में सारी ही चीज़ें डिटेल में बताई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अदरवाइज अगर आपने देख रखी है तो यहाँ आपका रिविजन हो जाएगा, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें सेम हैं। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको देखते हैं। मिनुअन सभ्यता का आर्थिक जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण था। यानी हम कह सकते हैं मिनोअन सभ्यता जो थी उसका जो आर्थिक जीवन है वो बहुत महत्वपूर्ण था और यह उनकी समृद्धि और सामाजिक स्थिति के परिवर्णीय था। इसके लिए हमें मिनोअन सभ्यता के आर्थिक प्रतिस्थापन, व्यापारिक गतिविधियों और उत्पादन क्षमता का विशेष रूप से माध्यम से समझना होगा। यानी देखिए अगर हम मिनोअन समाज की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो वहाँ की हमें आर्थिक प्रतिस्थापन, आर्थिक गतिविधियाँ और जो उत्पादन वगैरह था उनके बारे में अच्छे से जानना होगा, तभी हम वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। मिनोअन समाज मुख्य रूप से कृषि पर आधारित था। जैसे हमने पहले ही देखा वीडियो नंबर 1 में कि मिनोअन समाज जो था वो पूरी तरीके से मुख्य रूप से कृषि पर आधारित था। वह खेती करने में माहिर थे और अनाज जैसे अनाज, पक्का अनाजी, शोरे और दलिया की खेती करते थे। यानी हम कह सकते हैं वो लोग खेती करने में माहिर थे और ये सारी ही चीज़ें वो उगाते थे अपने खाने के लिए। इन फसलों का उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता था और यह उनके पोषण के लिए महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा मिनोअन्स ने आविल, अंगूर और अन्य फलों की खेती की और ताड़ के पेड़ों से शराब बनाई। यानी देखिए ताड़ के पेड़ों से शराब तक बनाई जाती थी। इस टाइम पे भी शराब को पिया जाता था, बट
शराब का जो नाम था वो मदिरा होता था, यानी इसको मदिरा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, विशेष रूप से ऑलिव तेल उनके आर्थिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह व्यापारिक उत्पादन का एक मुख्य हिस्सा था। मनोवन सभ्यता व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अपने निकट और दूर क्षेत्र के साथ व्यापार किया और उन्हें ताम्र, टीन, सोना और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के लिए बदला लिया। इसके अलावा उन्होंने ग्रीस से विदेशी वस्त्र, मसाले और अन्य वस्त्रों का प्राप्त किया। उन्होंने व्यापार के माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता था, यानी देखिए ये लोग जो थे वो व्यापार भी करते थे। ग्रीक जैसे देशों के साथ भी इनका व्यापार था। मिनोअन सभ्यता का आर्थिक जीवन महलों की विशालताओं के आधार पर था। उनके महलों में कपड़ा उत्पादन, कटाई, ऊन की कार्डिंग और कला के कई विभिन्न प्रकार के क्षेत्र थे, यानी महल के अंदर ही कपड़ा उत्पादन और बहुत सारी ऊन की कटाई वगैरह ऐसी कला के कार्य किए जाते थे। यहाँ पर महिलाएं, खासकर कपड़ा बनाने में महिलाएं काम करती थी, जिससे उन्हें रोजगार का मौका मिलता था। ठीक है, इसके अलावा ग्रीस से मिले धातु और चीनी मिट्टी की चीजें मनोवन समाज के लिए महत्वपूर्ण थी और वह यह निर्माण करने का प्रयास करते थे। ये उनके व्यापारिक गतिविधियों और आर्थिक जीवन की आधारशिलाएं थी जो उनके समृद्धि और स्थापत्य समाज अवसरों का कारण थी। यानी ये सारी चीजें आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका है सेकंड क्वेश्चन। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है मिनोवन सभ्यता के विभिन्न चरणों की चर्चा कीजिए। यानी जो हम वीडियो 1 में देख चुके हैं वही ये चीज़ है कि मिनोवन सभ्यता जो थी उसके जितने भी चरण हैं अब हम उनको डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए इसके बहुत सारे चरण हैं, इसलिए हम इनको निम्नलिखित चरणों में विभाजित करके देखेंगे। पहला हमारा होगा पूर्व राजसीय काल, जो कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व है। मिस्र और निकट पूर्व के साथ कृषि और व्यापार का विकास रेखांकित किया गया। जनसंख्या वृद्धि और समृद्धि में वृद्धि रेखांकित किया गया। सामाजिक स्त्रीकरण का उदय हुआ। यानी ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। जो हमारा सेकंड है वो है पुराना राजसीय काल, जो कि है 1900 से 1700 ईसा पूर्व। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक केंद्रों के रूप में नोसो, फिट्सो और जाग्रोस जैसे क्षेत्रीय महलों का उदय हुआ। छोटे संस्करण पूरी कृत्य में बिखरे हुए थे। यह भूमि के नियंत्रण और शेष मध्य सागर के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के कारण हुआ। हम नहीं जानते कि नोसोस एक राजधानी था या सिर्फ एक और महल, लेकिन लीनियर ए इस समय के दौरान विकसित हुआ। यानी देखिए हमें नहीं पता चल पाया है कि जो नोसोस था वो एक राजधानी था या सिर्फ एक महल था, और जो लीनियर ए है वो इसी समय विकसित हुआ था। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट नया राजसीय काल, जो कि 1700 से 1450 ईसा पूर्व में विकसित हुआ था। भूकंप ने क्रेते और इंजियर के कई हिस्सों को तबाह कर दिया, लेकिन इस विनाश के बाद एक और भी जीवन संस्कृति का उदय हुआ। मिस्र, एशिया, निकट पूर्व और अफ्रीका के बीच विशेष स्तर पर व्यापार विकसित हुआ, जिसे ऐतिहासिक प्रथम अंतर्राष्ट्रीय युग कहा जाता है। अब उसके बाद में जो ये सारे मिलकर, यानी मिस्र, एशिया और निकट पूर्व, अफ्रीका, ये सारे जब मिलकर एक साथ विकसित हुए तो इसे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय युग कहा जाता है। 1630 ईसा पूर्व के आसपास थेरा द्वीप पर एक ज्वालामुखी फट गया, जिसने मनोवंश के पतन में योगदान दिया। यानी इस ज्वालामुखी के फटने के बाद ही मनोवंश का पतन होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट पैलेटियन अवधि, जो कि हमारी 1450 से 1100 ईसा पूर्व है। मुख्य भूमि यूनान के माइसिनियंस ने क्रेते पर कब्जा कर लिया। माइसिनियंस ने महल संस्कृति को विनियमित और विकसित किया, और नोसोस भी कुछ समय के लिए फला फूला। यानी नोसोस जो था वो भी कुछ टाइम पे फला फूला माइसिनियंस के कब्जे के बाद। माइसिनियंस ने न केवल मिनोवन सामाजिक संगठन, कला और संस्कृति को अपना लिया, बल्कि उनकी लिपि लेनियन ए को भी अपना कर इसे अपनी लेनियन बी में बदल लिया। यानी अब इन्होंने यहाँ पर चेंजेस करने शुरू किए। यानी यहाँ जो लेनियन, यानी यहाँ की जो लिपि थी लेनियन ए, उसको भी अपना कर चेंज कर दिया लेनियन बी में। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी। एंड अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिनुअन्स द्वारा निर्मित महलों की वास्तुकला का वर्णन, यानी मिनुअन्स ने जो महल बनाए थे उनकी जो वास्तुकला है उसका वर्णन करेंगे। मिनुअन महलों की वास्तुकला में विशेष ध्यान दिया जाता है। यह महल अक्सर दीवारों और स्तूपों के साथ बनाए जाते थे और उनमें अल्पकारी सुंदरता दिखाई देती थी। मिनुअन वास्तुकला का प्रमुख विशेषता थी कि वह आकृतियों और ग्राफिक डिजाइनों का बहुत प्रयोग करते थे, यानी मिनुअन्स जो सभ्यता थी या ये कहें मिनुअन्स जो लोग थे उनकी जो वास्तुकला थी उसमें वो आकृतियां और ग्राफिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, यूज़ करते थे। इन महलों के द्वारों और बाहरी दीवारों पर अक्सर पौधों की छपाई बनाई जाती थी, यानी आपने भी कभी बचपन में किया होगा कि ड्राइंग बुक ली और उस पे पत्ते लिए और पत्तों पे कलर किया और उसे छाप दिया। तो इसी तरीके से बिल्कुल सेम मिनुअन्स भी अपनी जो महल होते थे उनकी दीवारों पर छपाई करते थे, पत्तों की छपाई करते थे, यानी पेड़ों के जो पत्ते वगैरह होते थे उनकी छपाई करते थे। और जो खासकर करते थे उसमें ताड़ और पालम और दूसरे और भी कुछ पौधे होते थे जिनकी वो छपाई करते थे। इसके अलावा वह गहनों के प्रयोग में भी सौंदर्य शास्त्र दिखाते थे, जैसे कि मोती, स्वर्ण और चांदी के आभूषण, यानी वो सिर्फ अपनी वास्तुकला में ही अपनी सुंदरता नहीं दिखाते थे बल्कि जो गहने वगैरह होते थे उसमें भी दिखाते थे, उनको भी बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन करते थे। ठीक है, अब आगे आप इसमें लिखेंगे मिनोअन महलों की चौखटों और कमरों की छतें अक्सर सैप्टिक और अन्य प्रकार की धातुओं से बनाई जाती थीं और उनमें तांबा, सोना और अन्य मूल्यवान धातुओं के प्रतिष्ठान मूर्तियां बनाई जाती थी, यानी इसमें तांबा, सोना इस सभी चीज़ों का प्रयोग करके मूर्तियां बनाई जाती थी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइसियंस सभ्यता के विभिन्न चरणों की चर्चा कीजिए, यानी माइसियंस जो सभ्यता है उसके जो भी चरण है जो कि अभी हमने देखे, अब हम उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं दोबारा डिटेल से। ठीक है, माइसियन सभ्यता के विभिन्न चरणों को सारांश में निम्नलिखित रूप में दिखाया गया है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या इसके चरण हैं। ठीक है, जो हमारा प्रारंभिक चरण है यानी आरंभिक चरण जो है वो 2000 से 1600 ईसा पूर्व के बीच है। इस चरण में माइसियंस ने यूनान मुख्य भूमि में प्रवेश किया और कृषि को महत्वपूर्ण भूमिका दी। जनसंख्या में वृद्धि हुई और व्यापार का विकास हुआ। मिनोअन्स के साथ संवाद और संबंध बने, यानी इस टाइम पे हम कह सकते हैं माइसियंस जो थे वो अपने कृषि को बढ़ा रहे थे और जो मिनोअन्स थे उनके साथ भी संबंध बनाने का इन्होंने प्रयास किया। नेक्स्ट है हमारा मध्य चरण। मध्य चरण जो हमारा 1600 से 1400 ईसा पूर्व है। इस चरण में थैरा द्वीप के विस्फोट के बाद माइसियंस की शक्ति में वृद्धि हुई। इस दौरान वह अन्य समृद्धि को कब्जा करने लगे और व्यापार को बढ़ावा दिया। यानी देखिए जब विस्फोट हुआ तो उसके बाद माइसियंस की जो शक्ति थी वो बढ़ गई थी। अब इन्होंने जो अन्य द्वीप वगैरह थे या अन्य क्षेत्र वगैरह थे उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया और व्यापार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं इसके बाद महान थोलोस कब्रों का निर्माण हुआ और नोसोस माइसियंस के नियंत्रण में आ गए। इसके बाद जो नोसोस थे वो भी माइसियंस के नियंत्रण में आ गए थे। नेक्स्ट है हमारा उत्तरी चरण जो कि 1400 से 1200 ईसा पूर्व में था। इस चरण में माइसिनियंस और मिनोअन संबंधों में परिवर्तन आए। माइसिनियंस अनातोलिया के हित्ती सम्राटों के साथ संघर्ष करने में शामिल हो गए और उनके साथ संघर्ष करने के बाद वह अहियावा के रूप में संदर्भित हो गए। इस दौरान ग्रीक और माइसिनियन संस्कृति के बीच संघर्ष हुआ और संघर्ष की उपयोगिता को प्रमोट किया गया। यानी देखिए इस टाइम पे जो माइसिनियंस थे वो संघर्ष कर रहे थे, वो अपने क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे इन चरणों में माइसिनियन सभ्यता के विकास के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है, जिससे व्यापार, संस्कृति, सामाजिक संरचना और संस्कृति में बदलाव शामिल हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माइसिनियन सभ्यता के प्रशासनिक तंत्र का वर्णन, यानी माइसिनियन सभ्यता जो है उसका जो प्रशासनिक तंत्र है उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, माइसिनियन सभ्यता के प्रशासनिक तंत्र विशेष रूप से केंद्रीकृत था। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आप लिख सकते हैं मुख्य ध्वजधर के अधीन अधिकारी। माइसिनियन सम्राट का मुख्य ध्वजधर वह थे जो संघर्ष की रणनीति बनाने और सेना का नेतृत्व करते थे। ठीक है, टेलिस्टाई यानी पुजारी और कोरेट यानी क्षेत्रीय प्रबंधन, इन अधिकारियों को जिम्मेदारी थी संग्रह, उत्पादन और महल संसाधनों की सुरक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सैन्य वर्ग। इन अधिकारियों का काम सैन्य प्रवर्तन और राज्य का छाप बनाना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्थानीय मजिस्ट्रेट, गांवों के प्रबंधन को विद्वानों को नियंत्रित करना था। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम आगे चलेंगे। माइसीनियन सभ्यता का प्रशासनिक तंत्र खुशहाली और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण था और उनके समृद्धि में मदद करता था। यानी हम कह सकते हैं माइसीनियस जो सभ्यता थी, इसका जो प्रशासनिक तंत्र था वो बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशहाली वाला था और ये हमेशा उसको समृद्धि यानी आगे बढ़ाने के प्रयास में रहता था। हमेशा माइसीनियंस को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। और यहाँ ये आपका पूरा ही चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको सारी ही चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हम लोगों से जुड़ सके। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं जो भी अभी मैंने आपको पढ़ाया उसको आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं यानी खुद रीड करना चाहते हैं तो आपको हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL को डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ आप पूरे ही नोट्स की PDF देख सकते हैं और अपने सेल्फ स्टडी को भी कर सकते हैं। और इस ऐप में आप ये सारे ही फीचर्स देख पाएंगे जिसकी वजह से आपकी स्टडी और भी अच्छी हो जाएगी। आई होप आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।